हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बैक ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट इस वर्कशीट की 15 दिसंबर 2020। तो जो आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट आती है हिंदी सब्जेक्ट की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जल्द ही डाल दूँगी। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ताकि जो है मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंच जाए और आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। आज हम सॉलिड शेप की पहचान करना सीखेंगे। पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर, नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विथ पेंसिल और चॉक। आप क्या करेंगे, अपनी बुक को क्या रखेंगे, टेबल या फ्लोर पे रखेंगे और उसकी जो है आप आउटलाइन ड्रॉ करेंगे विथ पेन और चॉक। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? क्या आप इस जो आपने आउटलाइन खींची है, क्या आप इसको कैरी कर सकते हो, उठा सकते हैं? हाउ मेनी डायमेंशन या मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन? तो जो आपने आउटलाइन बनाई है उसकी कितने डायमेंशन है, कितने मेजरमेंट हैं, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हैं? येस, हम मेज़र कर सकते हैं। दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो आउटलाइन हमने बनाई इसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ है। नो थिकनेस, नो हाइट और डेप्थ, ये तीनों चीज़ इसमें नहीं होंगी। डेट्स वाई यू कांट कैरी इट, तो इसलिए आप इसको उठा नहीं सकते। सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर। इस टाइप की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल फिगर कहते हैं बच्चों। तो इसी टाइप की हमें कुछ 2D फिगर दी गई, उनके हमें नाम बताने हैं। तो देखते हैं इनके नाम। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये क्या है, इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेक्टेंगल बच्चों। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। ये क्या हो गया हमारे पास? सर्कल। ये क्या हमारे पास? ट्रायंगल। ये क्या हमारे पास? ट्रिपीजियम, क्योंकि इसमें एक पेयर जो है पैरेलल और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ट्रिपीजियम। TREPEZIUM, जिसको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही मैं लास्ट में दिखा दूंगी आपको। ये क्या हमारा? स्क्वायर। SQUAR, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है, तो इसके नाम मैं आपको इकट्ठा दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर बच्चों रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रिपीजियम एंड स्क्वायर। तो इस टाइप से आप ये सारा अपना इनके नाम आप अपना लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैन यू कैरी योर बुक? क्या आप अपनी बुक को कैरी कर सकते? थिंक वाई, नहीं, क्यों? नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा। You observe that beside length and breadth, these objects also have some thickness or height or depth. तो इसमें हम बुक को तो हम नहीं उठा सकते, लेकिन हम बात करेंगे आइसक्रीम कोन, बॉल की, इनको हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ होती है थिकनेस और हाइट और डेप्थ। जब इनको ड्रॉ करते हैं इसमें हमें एक चीज़ और बनानी पड़ती है, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों में हमें बनानी पड़ती है। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। इस टाइप की फिगर्स को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये आपको 3 डायमेंशनल फिगर दिखाई दे रही है, तो इनके हमें नाम लिखने। तो ये क्या हमारे पास? सिलेंडर, CYCLINDER, सिलेंडर। ये हमारा क्यूब, ये क्यूबॉइड, CUBOID, ये हमारा कौन बच्चों। तो जिन बच्चों को अभी तक राइटिंग समझ में नहीं आ रही वो भी इकट्ठा लिख लें। तो इसका आंसर सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कौन। तो इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप। हम देखेंगे कि सॉलिड जो 3D शेप होती है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसमें फेस होते हैं, वर्टिसेस होती है और एजेस होती है। तो फेस देखते हैं क्या होते हैं। द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेसिस। जो फ्लैट सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फेसिस बोलते हैं। तो ये जैसे फेस है, ये भी क्या है? फेस है। ये भी क्या है? फेस। ये क्या भी क्या है? हमारे फेसिस हैं। नेक्स्ट है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर ऑफ ए सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिसेस। जो कॉर्नर होते हैं, जैसे आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, ये क्या आपके कॉर्नर, इस बारे में बात हो रही है। कॉर्नर ये क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉर्नर्स हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं। एजिस, द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजिस। दो लाइन सेगमेंट जो इसकी बाउंड्री बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे एजिस। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने भी दिखाई दे रही क्या सभी है हमारी एजिस हैं, ठीक है? तो आप ये फिगर भी बना लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेट। नेट इज ए शेप दैट इज फॉर्म बाय अनफोल्डिंग ए सॉलिड 3D शेप। वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट। जब हम कोई 3D शेप होती है उसको हम खोल दें, जैसे आप कोई जूते का डिब्बा लेके तो उसको आप खोल दें तो जो शेप बनती है
उसको हम बोलते हैं नेट। और एक जो सॉलिड शेप होती है उसकी काफ़ी सारी नेट की फॉर्म बन सकती है। ठीक है, अब हम करते हैं लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं फिगर्स, उनको आपकी फेस, एजिस और वर्टिसेस आपको बताने हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास क्यूबॉइड। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये क्या हमारा क्यूबॉइड। तो इसमें हमें फेसेस बताने, फेसेस आपको क्या बताया था मैंने, ये क्या हमारा फेस, 1 2 3। अब ये है इसके सामने वाला, इधर भी एक पार्ट होगा 4। अब ये सामने तो इसके पीछे भी एक पार्ट होगा 5 और ये इसके 6। तो 6 हमारे कितने हो गए, फेस हो गए बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम एजेस देखेंगे, एजेस कितनी होंगी इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमें दिखाई दे रही, 3 हम आपको पीछे दिखाई देंगी। तो एज हो जाएंगे इसमें 12 और वर्टिसेस हो जाएंगे बच्चों। वर्टिसेस देख लेते हैं एक बार इसके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आपको दिखाई दे रहे हैं और एक आपको पीछे दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप अपनी फिल कर लेंगे। तो क्यूबॉइड में हमारे पास फेस कितने 6, एजेस कितनी है 12 और वर्टिसेस होंगे बच्चों हमारे पास 8। तो आप अपना पूरा काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो 3D शेप है इसको हम एक्चुअल में देखेंगे तभी हमें भी सारी चीज़ हम समझ में आएंगी। तो सिलेंडर में जैसे आप देखेंगे, सिलेंडर में कितनी है, सिलेंडर में हमारे पास सिलेंडर ये था, फेस कितनी इसमें 3 है, एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। कितने होंगे फेस इसमें 3। एजेस कितनी है बच्चों इसमें 2 हैं, एक एज ये रही, एक एज ये रही। और वर्टिसेस इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसे 2 पॉइंट ऐसे क्रॉस हमें नहीं दिखाई दे। तो ये इसमें हमारे पास वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसमें आप करेंगे 3 2 0 3 2 0। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन के बारे में देखते हैं। कौन के फिगर कहाँ थी हमारे पास, ये वाले। तो कौन में हमारे पास फेसेस कितने 2, 1 1 और 2। एजेस इसमें कितनी है हमारे पास, एक ही है। जब आप इसको अच्छे से देखेंगे ना पूरा, तो इसमें आपको एक ही एज दिखाई देगी। और वर्टिसेस इसमें कितने हैं हमारे पास, एक, जी जैसे कि यहाँ पे क्रॉस करें ना यहाँ पे ये, तो इसमें हमारे पास वर्टिसेस कितना बच्चों, एक है। तो इसका आंसर बनेगा 2 1 1 2 1 और 1। नेक्स्ट क्यूब। तो हम एक बार कौन को दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कौन मैंने बताया था अभी, इसके फेस बच्चे 2 बताए थे। अगर आप इसको ना एक बार पेज लेके, जैसे चार्ट कई बार भुजिया वाला नहीं है, तो वो एक कौन बना के आपको देते हो। तो उसमें अगर आप कौन को देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, आपको इसका फेस एक ही दिखाई देगा, 2 फेस नहीं होंगे। ये क्या है, एक पूरा गोल है। ठीक, तो इसका फेस हम एक ही मानेंगे कि हमें सिर्फ गोल गोल वाला फेस ही दिखाई देगा। तो इसका फेस हो जाएगा 1। तो इसमें हमारे पास एजेस कितनी हो जाएंगी, एजेस हमारे पास हो जाएंगी इसमें 1 और वर्टिसेस हो जाएंगे बच्चों इसमें 1। तो इसमें आपकी तीनों चीज़ हो जाएंगी 1 1 1 बच्चों। मैंने इसका क्या बताया आपको 2 1 1 1। सॉरी बच्चों, क्योंकि इसकी एज हमें क्या कितनी दिखाई दे रही है, आपकी फेस इसमें मैंने बताया 1 है। तो इसकी एजेस क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास फेस एक ही है तो इसमें एजेस कितने होंगी बच्चों, 0 हो जाएगी हमारे पास। और वर्टिसेस इसमें 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसे क्रॉस नहीं बनेगा। तो वर्टिसेस भी हमारे 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1 0 एंड 0। नेक्स्ट क्यूब। ठीक है, इसको मैं टेबल से आपको अच्छे से समझा दूंगी, आप बार बार इसको दुखी मत होना। ठीक है, तो कोई क्यूब हम देखते हैं। क्यूब की फिगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसमें हमारे फेस कितने बच्चों, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 इसके पीछे रहते हैं। 6 हमारे पास फेस हो जाएंगे। एजेस हो जाएंगे हमारे इसमें 12 और वर्टिसेस हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 8। तो आप पूरी टेबल को मैं दिखा देती हूँ, आपको पूरी आप कंप्लीट कर लें। जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्यों कौन को लेके, थोड़ा सा टफ रहता है कौन, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे इसको 1 0 एंड 0 कर देंगे बच्चों। ठीक है, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 0 एंड 0। तो पूरी टेबल आप अपनी कंप्लीट कर ले, क्योंकि बहुत टुकड़ों में मैंने आपको समझाई है। तो पूरी टेबल आप करके अपने फिल कर ले। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट। नेट से आपको करना है। तो पहले लेट्स थिंक देखते हैं। व्हेन यू स्क्वीज ए टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टून बॉक्स, व्हाट शेप यू गेट, एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी गेट ए नेट फ्रॉम दैट बॉक्स। तो इट मीन्स क्या है कि जैसे आपके पास कोई पैकेट आता है, अगर उसको आप खोल दें, सब कुछ उसके पार्ट्स को आप कट कर दें, तो आपको कौन सी शेप मिलती है, तो आपको एक उसका फ्लैट बॉक्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेट। तो वैसे हमें इन सबकी शेप खोल के देखनी है। जैसे ये क्या हमारे पास क्यूब को हम अगर खोलेंगे तो हमें कैसी शेप मिलेगी बच्चों, इसमें देखो सभी क्या है
हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में है, तो ये भी क्या एक बॉक्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। ये क्या इसमें एक बॉक्स, इसमें क्या हमारे पास सिलेंड्रिकल है ये, तो सिलेंडर में हमारे पास सर्कल भी है, तो ये बन जाएगा इसकी शेप, जिसमें दो ये स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास क्या है सर्कल, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है कोन। कोन में हमारे पास ये क्या है ऐसे वाला पार्ट दिख रहा है और एक सर्कल भी दिख रहा है, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा सी से। और इसमें क्या हमारे पास सभी ऐसे ऐसे पार्ट है, ठीक है ना, ऐसे मतलब। तो इसको हम कैसे करेंगे इस वाले से, क्योंकि इसमें सारे हमारे पास यही पार्ट, तो ये हो गया हमारा डी। तो इसको अगर खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा था। तो इस प्रकार आप इन सबको मैच कर लेंगे और अपनी वर्कशीट को बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी अगर मैंने आपको कौन के लिए दुखी किया हो, तो कौन का आपका सिर्फ 100 आप फिल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक करें। तो अगर बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आई तो आप ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस के साथ में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाएँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो ये जल्दी से कर दे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।